जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट मार्च 2023। वृषभ लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं स्थिर लगन होने के कारण फिक्स हो जाते हैं अपने नेचर को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर। जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, इस तरीके की प्रवृत्ति बन जाती है। और साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफी अधिक होती है। शुक्र से प्रभावित होते हैं, लग्जरियस चीज़ों के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है, फैमिली वैल्यू के प्रति ज़्यादा ध्यान जाता है व्यक्ति का। साथ ही साथ खाने पीने के शौकीन होते हैं और धन को संचय करने की ज़्यादा प्रवृत्ति जिसे कहते हैं वो अधिक पाई जाती है। शुक्र के प्रभाव के कारण लग्जरियस चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण, भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होने के साथ साथ व्यक्ति मतलब खाने पीने का जो ज़्यादा शौकीन है, इसके कारण थोड़ी परेशानी व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती है। ये प्रभाव व्यक्ति के साथ रहता है। इसी के साथ देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। लग्नेश शुक्र 12 मार्च 2023 तक मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 12 मार्च तक आप देखेंगे कि आपका लगन का मालिक लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी गुरु के साथ रहेंगे और उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत रहेंगे। विशेषतः आप देखेंगे कि 12 मार्च तक अच्छी स्थिति आपके लिए, आप अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपका प्रमोशन कहीं से हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं से लाभ आपको मिल सकता है। विशेषतः आय के एक से अधिक साधन आप उस समय के अंतर्गत बना सकते हैं। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, वहां से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेटवर्क वगैरह बढ़े या नेटवर्क के लोग आपको लाभ देते हुए नजर आए, ये भी स्थिति संभव हो सकती है। विशेषतः इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। 12 मार्च तक स्थिति ऐसी रहेगी कि इच्छा पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपके स्वाभिमान में वृद्धि, आपके नेम एंड फेम में वृद्धि, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि भी इस समय के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये एक स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही शुक्र के प्रभाव में एक्सल्टेड होकर गुरु के साथ हैं, दृष्टि पंचम भाव पर भी डालेंगे तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी मधुरता और लाभ की स्थिति उस समय के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। ये 12 मार्च तक स्थिति कही जाएगी। इसके बाद शुक्र का प्रभाव राहु के साथ 12वें घर के अंतर्गत, विशेषतः राहु आपके बाद द्वादश भाव के अंतर्गत चल रही हैं, तो ये एक स्थिति रहेगी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, मतलब 12 मार्च के बाद पूरा माह आपको विशेष सावधान रहना है। इस समय के अंतर्गत देखो 12वें घर में जाएंगे शुक्र, राहु का आकर्षण योग बनेगा, तो विशेषतः आप किसी फीमेल के चक्कर में हो सकते हैं, मतलब या फिर प्रेम संबंधों में आपको गलत संगत आपको जुड़ सकती है, या आपकी संगत, अगर आप व्यापारी भी हैं तो हो सकता है कि आपके काम धंधे के अंतर्गत कोई गलत व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए और आपको वो आगे चलकर फिर नुकसान पहुंचाए, ये एक स्थिति हो सकती है। साथ ही आपकी विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, दूर यात्रा, इनके भी योग बनते हैं। साथ ही आपके इस समय के अंतर्गत, ये 12 मार्च के बाद की बात है कि इस समय के अंतर्गत आपका हो सकता है कि हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध बन सकता है, जेल इत्यादि का भी संबंध बन सकता है। ये विशेषतः निर्भरता है आपकी जन्म कुंडली पर, दशांत दशा पर, और आपकी कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है उस पर निर्भरता। हमेशा हम कहते हैं इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। विशेषतः ये सब परिणाम मिलेंगे इस समय के अंतर्गत। 12 मार्च का शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, खर्चा ज्यादा रहेगा, लॉसेस होने की भी संभावना ज्यादा हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं और आप अपने आप में थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। और आपका खर्चा स्त्री कारक चीजों पर भी हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो जिसके कारण आप ड्रेस इत्यादि कपड़े वगैरह खरीदें, वो सब भी हो सकता है, या फिर आप कुछ खूबसूरती से संबंधित या फिर अपने साज सज्जा से संबंधित कुछ सामग्री खरीदते हुए नजर आए, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। साथ ही विदेश यात्रा, जैसे कहा, लंबी यात्रा, दूर देश की यात्रा, इन सब की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। विशेषतः आपको अपनी संगत पर विशेष ध्यान रखना है कि आप किन व्यक्तियों से मिल रहे हैं, किन व्यक्तियों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय के अंतर्गत धोखा, चीटिंग वगैरह होने की भी संभावनाएं, आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है, ये होने की भी संभावनाएं ज्यादा रहेगी। व्हीकल्स चलाते वक्त इस समय विशेष सावधान आपको रहना है। हो सकता है कि वाहन आप चला रहे हो और आप स्पीड पे दौड़ा दें, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की भी संभावना बन सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल का भी संबंध आ सकता है। तो विशेषतः आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि मतलब इस
स्त्री के चक्कर में, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के चक्कर में बचें कि कोई गलत व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है, तो विशेष सावधान आपको रहना चाहिए। ब्रांडेड चीजों पर, इत्यादि चीजों पर, बड़े बड़े शौक पर आपके खर्चा होने की संभावना रहेगी। और शुक्र राहु का 12वें घर में गोचर लग्नेश का आप स्वयं का भी व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। वीर्य हानि का भी यहाँ पर प्रबल योग बनते दिखाई देंगे। ज्यादा व्यक्ति मैथुन प्रक्रिया के अंतर्गत संलग्न रहेगा, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर देखें। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के अंतर्गत 15 मार्च तक रहेंगे। विशेषतः अगर देखा जाए 12 मार्च तक लग्नेश की भी स्थिति है, 15 मार्च तक सूर्य की भी स्थिति है, अच्छी है स्थिति। दशम भाव के अंतर्गत है, दशमेश के साथ है। विशेषतः सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजयोग का भी निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ सूर्य का दिग्बली होना, आपके मन की प्रसन्नता, आपकी खुशियां 15 मार्च तक अपने कर्म क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी कि आप अपने काम में इस प्रकार संलग्न रहेंगे। विशेषतः आपकी अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है थोड़ा सा आपकी जो तरक्की हो तो उसके आधार पर, मतलब वहां पर जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वहां पर थोड़ी आपको परेशानी या थोड़ा सा फाइटिंग वहां पर देखने को जरूर मिलेगी, कह सकते हैं। और वहां पर देखिए सूर्य के प्रभाव में सरकारी क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी आपको वर्क प्लेस पर मिल रही है, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर बढ़ रही है। विशेषतः कह सकते हैं 12 मार्च तक समय आपके लिए काफी अच्छा है। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा और खासकर पिता का भी यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण सूर्य देव की दृष्टि अपने घर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन से भी सुख प्राप्ति, लाभ के भी योग इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देंगे। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। उसके बाद देखिए चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य आपके एकादश भाव के अंतर्गत एकादशेश के साथ, गुरु के साथ गोचर करेंगे। ये टाइम रहेगा 15 मार्च के बाद। विशेषतः आप उस समय में निकल जाएंगे 12वें घर के अंतर्गत। लग्नेश का गोचर उस समय 12वीं में हो जाएगा, तो ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से लाभ तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट वगैरह आपको हो सकता है, लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। और आपके बड़े भाई बहन के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी। उनकी बातों को या चाचा की, मित्र की, बड़े भाई बहनों को, उनको थोड़ा तवज्जो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अपने नेटवर्क के लोगों के सामने थोड़ा सा अपने आप को, मतलब थोड़ा सा उनका आदर मान सम्मान ज्यादा करना पड़ेगा। विशेषतः उनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि आपके साथ कौन लोग, क्योंकि यहाँ पर उस समय के अंतर्गत हो सकता है प्रॉपर्टी डील तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान आपको रखना है कि आप किसी तरीके की लॉसेस वगैरह में या फिर किसी तरह के गलत लोगों के साथ ना जुड़ जाएं लाभ के चक्कर में। एक बात का विशेष ध्यान, ये जन्म कुंडली पर आपके आधारित रहेगा ही, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेषतः ये समय भी आपके लिए, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इत्यादि चीजों के लिए लाभ के लिए स्थिति बताता है। तो ये स्थिति दिखती है। वैसे भी शनि का भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेचने का योग, मतलब ये बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे बेच सकती है, लाभ मिल सकता है। ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन उन पैसों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वे पैसे हो सकता है गलत जगह चले जाएं। तो एक बात का ध्यान इस समय के अंतर्गत रखना आपको चाहिए। ये एक स्थिति बनेगी। साथ ही यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से भी इस समय के अंतर्गत आपको लाभ के योग अच्छे खासे मिलेंगे। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, नेटवर्क के लोगों से भी आपको भी लाभ के काफी अच्छी स्थिति अभी भी बनी रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने। मंगल आपके व्ययेश में है और मंगल सप्तमेश बनकर अभी लगन पर गोचर कर रहे थे। इसका मतलब आपका लाइफ पार्टनर आप पर काफी हद तक हावी चल रहा था और ये एक स्थिति 13 मार्च तक देखने को मिलेगी। 13 मार्च तक आपके लाइफ पार्टनर आप पर काफी हावी था, काफी आप पर दबाव बनाए रखा था, या फिर बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं वो भी, या बिजनेस का भी, व्यापार का भी दबाव आपके ऊपर काफी अधिक चल रहा था। मंगल के प्रभाव के कारण वैसे तो आप बहुत धैर्यवान हैं, लेकिन अभी आपके अंदर गुस्सा या कह सकते हैं आपकी धैर्य की परीक्षा हो चुकी थी और आप काफी अधिक गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे। इस तरीके की स्थिति में जिद्दीपन आपका बढ़ रहा था और क्रोध वगैरह इत्यादि हो रहा था। विशेषतः स्वास्थ्य को लेकर तो इस माह के अंतर्गत आपके लिए कुछ खास फर्क, बहुत अधिक फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश खुद, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 मार्च के बाद स्वास्थ्य के रूप से भी ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य हानि के तो योग यहाँ पर अभी भी बनते हैं। और विशेषतः लगन पर बैठा मंगल भी आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी काफी हाई कर रहा था, आपको गुस्सा बहुत अधिक आ रहा था, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। खून से संबंधित खून निकलना, कटना, किसी तरीके की कटने वगैरह की इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो रही थी और साथ साथ खून निकलना इस तरीके की स्थिति हो रही थी। तो थोड़ा ये वाली परेशानी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी खुद अष्टम भाव पर थी, ये एक स्थिति आपका खुद के शारीरिक रूप से भी आपका व्यय हो रहा था, ये एक स्थिति यहाँ पर दिख रही थी। वहीं मंगल के प्रभाव चौथे
चौथी दृष्टि आपके घर पर थी तो कहीं ना कहीं घर में भी कलह की स्थिति या माता के सुख को प्राप्त करने में आप विशेष प्रयत्नशील थे, ये एक स्थिति थी। और वहीं मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत ये तो बताया ही कि पार्टनर आपका हावी था, लेकिन विशेष दाम्पत्य जीवन बना चल रहा था अच्छे से, ऐसा कह सकते हैं। गुरु का भी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर थी, तो अभी ये समय कह सकते हैं अभी मैरिज लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर अच्छा समय चल रहा है अभी, कि आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं अभी कि आपकी शादी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह होने की प्रबल संभावना यहाँ पर अभी बन रही है। वही मंगल का प्रभाव मिथुन राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत जैसे जाएंगे 13 मार्च से आपका व्यय का स्वामी आपके द्वितीय भाव में आएगा, और उस समय के अंतर्गत आपका बुध भी नीच भंग राजयोग के साथ काम करेगा। विशिष्ट पैसा आएगा भी, और जो संचित धन है वो आपका खर्चा भी काफी अधिक होता जाएगा। तो उसको आप एक फ्लो मान सकते हैं कि आप अगर ऐसा करें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से आपको रिटर्न होकर आपको लाभ मिल जाएगा, फिर से इन्वेस्टमेंट करें फिर से लाभ हो जाएगा। इस तरीके का भी फ्लो अच्छा चलता हुआ देखने को मिलेगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। वाणी पर मंगल का प्रभाव आपको एक तो आंखों से संबंधित परेशानी, और वो विशेषतः सीधी आंख से संबंधित पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए ये आपकी बाईं आंख हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वहां से संबंधित परेशानी आ सकती है। और वहीं मंगल के प्रभाव में वाणी पर विशेष ध्यान, क्योंकि अब आप थोड़ा सा चिल्लाते हुए नजर ज्यादा आ सकते हो। अभी तक आपने मंगल आपके लगन पर था तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि आप चिल्ला कम रहे हो, लेकिन अब आप चिल्लाते हुए ज्यादा नजर आ सकते हैं, ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुटुंबजन परिवार के लोगों में थोड़ा सा गुस्सा क्रोध के कारण थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। विशेषतः ये 13 मार्च के बाद से जो एक स्थिति दिख रही है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, वाणी से गलत बोलने से बचना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, विशेषतः प्रेम संबंधों के अंतर्गत या फिर आपके संतान को लेकर आप उनके सुख को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपने एजुकेशन को लेकर भी थोड़ा सा बुध का जब तक मीन राशि में प्रभाव रहेगा 16 मार्च के बाद से, जैसा कि हम देखेंगे अभी बुध के पर भी आएंगे, तो थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आपकी हो सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव के कारण आपका रिसर्च वर्क आपका बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अगर आप ऑडिट से रिलेटेड वर्क करते हैं वो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। गुरु से मतभेद होगा, साथ साथ आपके पिता के साथ गुरु को पिता को कष्ट होना, मतभेद होना, क्योंकि अष्टम दृष्टि थोड़ा मृत्यु कारक जैसी कह सकते हैं। ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर ही रहेगी, विशेषतः हम हमेशा बताते हैं इस बात का। तो वहां पर कहीं ना कहीं पिता को बड़ा कष्ट होने की संभावना है, और साथ ही आपके गुरु को भी ये एक स्थिति हो सकती है। थोड़ा सा आपकी यहाँ पर थोड़ा अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ जो थोड़े लोगों के साथ वहां पर मतभेद होने की संभावना बनती है इस समय के अंतर्गत। धार्मिक रूप से भी आपके वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये भी एक स्थिति वहां पर दिखेगी। इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का प्रभाव, जैसे कि बताया बुध पंचमेश भी है, धनभाव के स्वामी है, पहले दशम में है। विशेषतः जब तक कुंभ में चल रहे हैं तो 16 मार्च तक आपने देखा कि यहाँ पर 16 मार्च तक सारे मतलब 12 मार्च तक सारे ही ग्रहों का गोचर बहुत सही है कि आपको लाभ धन लाभ आपको दे रहा है, आप जो कर रहे हैं वहां से आपको फायदा हो रहा है, ये एक अच्छी स्थिति बुध की कह सकते हैं। तो बुध के प्रभाव में यहाँ पर अगर आप कमीशन से रिलेटेड वर्क भी करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये 16 मार्च तक बुध की एक अच्छी स्थिति है कि आप कर्म स्थान में जो कर रहे हैं वहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा लाभ आपको देखने को मिल रहा है। विशेषतः डुअलिटी के साथ आप काम करें, हो सकता है मल्टीपल टास्क आप अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत करते हुए नजर आए और उनसे आप लाभ कमाते हुए नजर आ रहे हैं, और मार्केटिंग वगैरह भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद बुध का नीच भंग राजयोग के साथ बुध लाभ भाव में, विशेषतः लाभ तो आपका पास आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा वीक महसूस करो, आपको लग रहा है कि पैसा डूब रहा है, लेकिन डूबता डूबता वो आपको मिल रहा है, आपको लाभ देकर जा रहा है, ये एक स्थिति। साथ ही आप अपनी शिक्षा से अपनी जिस फील्ड में अपना एजुकेशन लिया उस एजुकेशन का यूज करते हुए 16 मार्च के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बुध और गुरु का जो परस्पर धन भाव में ये नीच भंग राजयोग बनेगा। हो सकता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपको लगे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब आप अपने आप को थोड़ा वीक महसूस करो। हो सकता है कि फाइनेंशियल चीजों को भी करते वक्त अपनी अकाउंट्स वगैरह को भी संभालते वक्त थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी आप एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन एट लास्ट आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से अवार्ड वगैरह भी, इनाम वगैरह भी मिलते हुए नजर आए, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं।
तो ये थे यहाँ पर एक स्थिति। उसके बाद देखिए शनि का प्रभाव देख लेते हैं, गुरु का प्रभाव देख लेते हैं, राहु केतु का प्रभाव देख लेते हैं। शनि आपके भाग्येश बनकर दशम भाव के अंतर्गत अच्छी स्थिति, बहुत मेहनत कराएंगे और उसके रिजल्ट भी आपको देंगे। तो एक अच्छी स्थिति, राजयोग की कारक स्थिति आपके चार्ट में बन रही है। विशेष धार्मिक कार्य, धर्म कर्माधिपति योग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विशिष्ट कोई बड़ा विजन के साथ आप चलेंगे और ये कमिंग जो आपके 2.5 ईयर जो शनि का गोचर कुंभ राशि में, ये आपको बहुत अच्छा एक विजन आप लेकर चलने वाले हैं। एक गोल अपनी फिक्स करके आप आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा एक तरीके से 2.5 ईयर का, और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अधिक दिन रात की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इस बीच के अंतर बस ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो राहु का गोचर है वो थोड़ा भी नेगेटिव चल रहा है, जिसके कारण कौन व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि छल धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा दिखेगी। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, क्या गलत तरीके से काम करने से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो थोड़ा 12वें घर पर रहेगी, तो शनिया सुख को खत्म कर रही है, वहां पे राहु भी है, तो हो सकता है कि गलत जगह आप जा रहे हो, वहीं के कारण आपका जो मेनली जो नियमानुसार जो शनिया सुख है वो खत्म हो जाए। नींद आपकी आपको निद्रा से वंचित आप हो जाए, निद्रा में आपको परेशानी आए, वो भी एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर माता को लेकर विशेष दुख कष्ट की स्थिति आपके अंदर आएगी। मातृभूमि को लेकर कष्ट की स्थिति, मातृभूमि से दूर जाने के प्रबल योग इस समय के अंतर्गत बनते हैं। और अभी राहु शनि का दोनों का प्रभाव चल रहा है, तो विशिष्ट है मातृभूमि, माता और घर को लेकर संकट एक स्थिति कह सकते हैं वो भी बनी हुई है, कि आपका घर को लेकर भी बड़ी परेशानी दिख रही है, कि जो प्रॉपर्टी है, घर है, उसको लेकर बड़ी परेशानी दिखती है, तो विशेष उनको लेकर सावधान रहना है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि दशम सप्तम भाव पर है, व्यापार के लिए कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल के साथ बढ़ते हुए आगे नजर आएंगे, और मैरिज होने के प्रबल योग बनते हैं, विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। अगर कोई रिश्ता आता है, अगर आपको पसंद है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर, क्योंकि गुरु का मीन राशि में गोचर चल रहा है, दोनों का प्रबल योग यहाँ पर चल रहा है, जो कि अप्रैल तक है, 22 अप्रैल तक, तो अभी अच्छे योग हैं, आप विवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव जैसे कि बताया, गुरु लाभ भाव में अभी इनकम को प्रमोशन के बहुत आपको अवसर मिलेंगे, कि आपका नौकरी वगैरह में चेंजमेंट भी और लाभ भी, प्रमोशन भी, वो सारी स्थिति और इच्छा पूर्ति विशेष है, जो जहां चाहते हो, जैसे चाहते हो, जिस तरीके का चाहते हो, वो सारी इच्छा पूर्ति का भी समय चल रहा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव का विशेष है, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड या न्यूज़ मीडिया वगैरह कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा मिल सकता है, और छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अभी पंचम भाव पर है, जब तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अभी आपके बच्चों को लेकर या अपने लव रिलेशनशिप को, मतलब विशेष से बच्चों को लेकर ज़्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। लव रिलेशनशिप के अंतर्गत अभी जब कमजोर होंगे बुध मीन राशि में, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना, लेकिन फिर भी गुरु और शुक्र इनका जो स्थिति है वो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, और क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आ जाएगा, विशेष आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे अपने लव रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, ये एक स्थिति कह सकते हैं। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो आपको आपका भाग्य आपके अपने जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से या बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस पार्टनर से वहां पे से मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राहु का प्रभाव 12वें घर में, जो कभी अच्छा नहीं है, जिसका हमने बता भी दिया है आपको, कि ये आपको कोर्ट केस इत्यादि में वहां पर फंसा सकता है, किसी तरीके के स्कैम में फंसा सकता है, फ्रॉड करा सकता है, चीटिंग करा सकता है आपके साथ, बड़े बड़े खर्चे आपके जीवन में ला सकता है। हो सकता है कि घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो और उसकी बीमारी का बड़ा खर्चा आपका चल रहा हो, इस तरीके के खर्चे ला सकता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीज में आप एक ऐसे जाल में फंसे जिसमें आपका बहुत अधिक खर्चा हो रहा है, ये एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और केतु का प्रभाव षष्ठम भाव के अंतर्गत, अगर आपको थोड़ा हेल्थ का इश्यू आता है तो ध्यान रखिएगा, आप एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, तीसरे डॉक्टर, मतलब 2-3 डॉक्टर को चेंज करके अपना डायग्नोस कराइएगा, तभी जाकर वो डायग्नोस हो पाएगा सही तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है। मामा मौसी से असंतोष की स्थिति आपकी बन सकती है, नौकर अगर है तो वहां से भी थोड़ा असंतोष की स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर पालतू जानवरों की विशेषतः सेवा करिए, उससे लाभ आपको मिलेगा। अब देखिए यहीं पर शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 17 से 19, 21 से 23, 25 से 28, 28 से 30, ये दिन शुभ दिन है। शुभ दिनों में लाभ आपको ज्यादा मिलेगा, फायदा मिलेगा, और कह सकते हैं आप खुश हैं, फायदा है, ये सब चीजें हैं, और कोई आपको गुड न्यूज वगैरह मिल रही है, वो सब चीजें हो सकती है। अशुभ दिन 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 19 से 21, 23 से 25, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरिन, झगड़े, कलह, कलिश, इन सबका संबंध, या कहीं ना कहीं आप फंसे हुए ऐसी स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बड़े परेशान आप महसूस कर रहे हैं, ये एक स्थिति बनती है। और देखिए अशुभ दिनों में जो सबसे ज्यादा अशुभ दिन है वो आपके लिए 10 से 12 और 23 से 25, विशेष सावधान रहना है। इन दिनों के अंतर्गत आप बहुत परेशानी में, कष्ट की स्थिति में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इन दिनों में दान वगैरह दीजिए, डोनेशन करिए जितना कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस गरीब व्यक्तियों की सेवा करिएगा। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि सेवा कर सकते हैं, तो सेवा का भाव रखते हुए आपको सेवा करनी चाहिए, वहां पर आपको लाभ मिलेगा।
यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 10 से 12, 14 से 17 की स्थिति, अचानक से यात्रा, वैसे भी स्मार्त यात्रा होनी ही है। खासकर 12 मार्च के बाद तो एक ऐसी स्थिति जब लग्नेश 12वें में जाएगा, राहु के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं की तो यात्रा आपको करा ही देगा, ये बात तो तय है। अब वो यहाँ पर अकस्मात यात्रा 10 से 12, 14 से 17 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 12 से 14, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। विशेषता याद रखिएगा, अभी जो ये यहाँ पर जो संभावनाएं चल रही है वो आपके लिए गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। आपकी शादी के साथ साथ बच्चे की भी संभावना है, मतलब जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रबल संभावनाएं, प्रबल योग बन रहे हैं। और इसके लिए आपका यहाँ पर अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। अब उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखिए द्वादश भाव के अंतर्गत जो पाप प्रभाव बढ़ रहा है, राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये द्वादक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है आपको। और विशेषतः अगर राहु की भी दशा चल रही है तो ये आपको मंत्र जप आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और जितना अधिक से अधिक जप किया जाए, खासकर सूर्यास्त के बाद ज्यादा जप करना है, क्योंकि ये आपके पापग्रह की रेमेडी है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहना है। और इस माह के अंतर्गत खासकर 12 मार्च के बाद आपको संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का हनुमान चालीसा की हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। और इस चौपाई का भी आपको 108 बार एक माला जप आपको विशेष तौर पर सूर्य अस्त के बाद विशेष जप आपको करना चाहिए। साथ ही साथ 1200 ग्राम आप काले गुलाब जामुन गाय को भी खिला सकते हैं, और ये आपको उपाय करना है। विशेष आपको अगर कर सकते हैं तो आप शनिवार को करिए, और शनिवार के लिए आपका अच्छा रहेगा। साथ साथ अमावस्या को गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।